आपको कुछ आज ट्वीट्स दिखाता हूं जो ईरान की तरफ से आए हैं और उन्होंने मोदी जी को ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, ये स्यापा खत्म कीजिए और जो कश्मीर है वो पार्ट ऑफ भारत है, ये आपको खत्म करना पड़ेगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्यापा। ये एक ट्वीट नहीं है, हजारों ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो ये पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है वो हमने कभी बोला ही नहीं था। और मुझे ये भी लगता है कि ये जो सिनेरियो है इसका वो कहते हैं बनता ही नहीं है। हमारा इंडिया के साथ क्या लेना क्या देना, ये फील्ड मार्शल वो कहते हैं कि वो लैद हैं हम लैद हैं, ठीक है जी, वो लैद हैं हम लैद हैं, हमारा इनसे क्या लेना है देना या हमारी इनसे क्या सोच है। जो वो हैं ट्रंप, सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ये टॉक्स फेल हो गई तो ऐसे हमले करेंगे, ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि आप देखेंगे होता क्या ईरान में। अब ईरान जो है आपको पता है वो अपना बैंक स्टेट गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट बैंक, वो साथ लेकर पाकिस्तान गए हैं। ये एक बीमारी है पाकिस्तान, और उन्होंने ये आप देख लीजिए, उन्होंने अखंड भारत का जो हरे रंग में दिखाया है उन्होंने झंडा भी निकाल दिया या मैप निकाल दिया। ये ट्वीट्स हैं जो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जो है वो भारत के साथ हैं, और वो एक और काम बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए। और उनका मजाज डिफरेंट है, उनकी जिंदगियां डिफरेंट हैं, उनका सारा रहना सहना डिफरेंट है और वो हमें अब्जॉर्ब नहीं करते। बेसिकली तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमें अब्जॉर्ब नहीं करते। ये वो दिस इज व्हाट आई रियलाइज। दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक्स के ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसी हलचल मची है जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों की, जिसमें अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर ऐसे हज़ारों ट्वीट्स और मैसेजेस फ्लड हो रहे हैं जो ईरान से ओरिजिनेट हो रहे हैं और उनका टारगेट सिर्फ एक है, पाकिस्तान। ईरान के लोग और वहाँ के डिजिटल क्रिएटर्स खुलकर पाकिस्तान को एक डिजीज़ यानी एक ऐसी बीमारी बोल रहे हैं जिसने पूरे रीजन की शांति को खतरे में डाल दिया है। आपने सही सुना, वही ईरान जो कभी पाकिस्तान का ब्रदरली मुस्लिम नेशन कहलाता था, आज वहाँ के लोग इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड बोल रही है। ये सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि लोग अब पुराने मैप्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को निकालकर शेयर कर रहे हैं। इस पूरे नैरेटिव के पीछे ईरान की फ्रस्ट्रेशन है उन क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स और इंस्टेबिलिटी को लेकर जो पाकिस्तान की वजह से उन्हें झेलनी पड़ती है। इस कड़ी में जो सबसे शॉकिंग बात निकल कर आ रही है वो है अखंड भारत का सपोर्ट। ईरान के सोशल मीडिया सर्कल्स में ऐसे मैप्स और वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया की वकालत करते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ये रीजनल डायनामिक्स से सिंप्लीफाई करनी है और परमानेंट पीस चाहिए तो अखंड भारत ही एक सोल्यूशन हो सकता है। मैं आपको कुछ आज ट्वीट्स दिखाता हूं जो ईरान की तरफ से आए हैं और उन्होंने मोदी जी को ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान को खत्म कर दीजिए, ये स्यापा खत्म कीजिए और जो कश्मीर है वो पार्ट ऑफ भारत है, ये आपको खत्म करना पड़ेगा, ये लॉन्ग स्टैंडिंग स्यापा। ये एक ट्वीट नहीं है, हजारों ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान जो ये पीस नेगोशिएशंस करवा रहा है वो हमने कभी बोला ही नहीं था। ये एक बीमारी है पाकिस्तान, और उन्होंने ये आप देख लीजिए, उन्होंने अखंड भारत का जो हरे रंग में दिखाया उन्होंने झंडा भी निकाल दिया या मैप निकाल दिया। ये ट्वीट्स हैं जो पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि जो है वो भारत के साथ हैं, और वो एक और काम बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी जो भारत और ईरान का जो बॉर्डर है वो एक होना चाहिए, यानी कि बीच में से ये बीमारी है जो पाकिस्तान नाम की वो खत्म कर देनी चाहिए, और कुत्ते जैसी हालत उन्होंने कर दी है पाकिस्तान की। ये मैप भी उन्होंने निकाला है कि भारत का मैप तो है वो वाला कि भारत माता खड़ी है झंडा लेकर, और पाकिस्तान का उन्होंने एक नया चेहरा दिखा दिया दुनिया को कि उनकी जो शक्ल है वो बिल्कुल कुत्ते जैसी है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये ईरान के लोग बोल रहे हैं। दोस्तों, बार बार वो बोल रहे हैं कि आप इस बीमारी को जिसका नाम पाकिस्तान है इसको आप खत्म कर दीजिए। ये बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड है। ये मुसलमान ब्रादर मुल्क है इनका, पाकिस्तान का, जो आज इनके लिए ये अच्छे अच्छे शब्द वो बोल रहा है। मजा आने वाला है आपको भारत के लिए जो आज ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि एक तो मैसेज ईरान की तरफ से है, दूसरा एक मैसेज अफगानिस्तान और एक इजराइल की तरफ से भी है मोदी जी को। अब मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने अपनी इंडियन आर्मी को एक मैसेज दे दिया, जो मैंने कल भी वीडियो बनाया था, कि अब जिहाद के खिलाफ आपको जिहाद करना पड़ेगा। ये गुडनेस
जो हिंदू दिखाते रहे उसका टाइम खत्म हो गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक मैप है जहां पर पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा? दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज एक ही बार में हो जाएगा, यह ईरान बोल रहा है। एक मैप जहां पे बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड ईरान फाइनली टच करते हैं। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि भारत और अफगानिस्तान का 90 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर ऑलरेडी मिलता है, सिर्फ पीओ के बीच में लेना है और हमारा बॉर्डर सीधा अफगानिस्तान के साथ लग जाएगा। इधर ईरान बोल रहा है कि यार एक हो जाते हैं। रीजन क्या है? ईरान को एकदम से पाकिस्तान को खत्म करना है और भारत के साथ बॉर्डर जोड़ना क्यों है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा, मजा आने वाला है। ये डायरेक्ट डिमांड है किसकी? ईरान के लोगों की। हम बॉर्डर एक करना चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग हैं ईरान के, उन्होंने बिगेस्ट डिक्लेरेशन कर दिया पिछले 1 सेंचुरी का। एक ही बात बार बार बोल रहे हैं वो, हमें अखंड भारत देखना है। अखंड भारत में ईरान नहीं आता, उसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें ईरान भी आता है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो हेट्रेड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है। वो सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर या भारत के अंदर नहीं है, वो इजराइल के अंदर भी है, वो ईरान के अंदर भी है। सारी दुनिया इनसे हेट करती है क्योंकि ये दरिंदगी से ये भरे हुए लोग हैं, ये हरे झंडे वाले। ईरान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओपनली अब बोलना शुरू कर दिया एक और चीज। क्या बोल रहे हैं? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि यार हमारा एक इमोशनल बॉन्ड है भारतीयों के लिए। कल उनका एक जो एम्बेसडर है भारत के अंदर ईरान का, उसने क्या बोला कि जब मैं भारतीयों के बारे में सोचता हूं मेरे आंसू निकल जाते हैं। ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है ऑफ मैसिव प्रोपोजिशंस। ऐसे ही नहीं है आज आसिम मुनीर घबराया हुआ है, उसकी पैंट लीक हो रही है। दोस्तों, बिहाइंड क्लोज डोर्स एक डेंजरस गेम प्ले किया जा रहा है। वो क्या है? ईरान ने हाईली क्लासिफाइड मैसेज न्यू दिल्ली को भेजा। जो वो हैं ट्रंप, सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ये टॉक्स फेल हो गई तो ऐसे हमले करेंगे, ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेंगे कि आप देखेंगे होता क्या ईरान में। अब ईरान जो है, आपको पता है, वो अपना बैंक स्टेट गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट बैंक, वो साथ लेकर पाकिस्तान गए हैं। अब्बास अरागची और जो उनके गालिबाफ हैं, उनके डेलीगेशन में ईरान के जो स्टेट गवर्नर स्टेट बैंक है वो भी साथ गए हैं। क्योंकि ईरान की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं, फ्रोज़न एसेट्स, वो वापस किए जाएं और जो हमारी तबाही और बर्बादी की है आपने, उसकी रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए हमें पैसा दिया जाए। और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो वो तो सारी वो लिखत पढ़त करने, पेपर पेन ते अपना खाता रजिस्टर स्टेट बैंक गवर्नर और सब साथ लेके गए हैं कि पायन ये हमें रकम चाहिए, अगर आपने ये पैसा नहीं देना तो हम ये इसको फेल करते हैं, पैसा आप हमें देंगे तो हम मानेंगे। मुझे लगता है अमेरिका को पैसे की कोई फिक्र नहीं है। अमेरिका पैसा दे देगा, लेकिन साथ में वो कहेगा कि ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। अच्छा, इसके ऊपर जब सदर ट्रंप से किसी ने पूछा कि अब तो ईरान ये कह रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खोलेंगे तो इसका हम टोल टैक्स लेंगे, ईरान और अमान, तो सदर ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, मिलके ले लेंगे, हम भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, उनको इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो टोल टैक्स है ये मिलके कर लेंगे। लेकिन कुछ और चीज़ें जिसके ऊपर बड़ा फड्डा पड़ना है, देखें वो कामयाब होंगी या नहीं होंगे। तो जी एक तो ये हमने आपको बता दी। दोस्तों, उनका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, वो डायरेक्ट है। वो चाहते हैं कि इंडिया और ईरान का बॉर्डर एक हो जाए ताकि बीच की जो इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो सके। ये पहली बार नहीं है जब किसी दूसरे मुल्क से इतने बड़े लेवल पर अखंड भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये सिर्फ एक इमोशनल आउटबर्स्ट है। दोस्तों, ईरान के लोग इंडिया की ग्रोथ, स्टेबिलिटी और न्यूट्रल स्टांस को एडमायर करते हैं और उन्हें लगता है कि इंडिया ही इस रीजन का असली एंकर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पब्लिक सेंटिमेंट है या ईरान की डीप स्टेट भी कुछ ऐसे ही सोच रही है। देखिए, जब एक आम ईरानियन सिटीज़न ये बोलता है कि पाकिस्तान इज़ अ डिजीज़, तो वो उन ज़ख्मों की बात कर रहा होता है जो टेररिज्म और बॉर्डर क्लैशेस से उन्हें दिए हैं। ईरान का चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट जो इंडिया के साथ मिलकर बन रहा है, उनके लिए एक लाइफलाइन है। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी प्रोग्रेस इंडिया के साथ जुड़े रहने में है, ना कि उन फोर्सेस के साथ जो सिर्फ इंस्टेबिलिटी जनरेट करती है। इसलिए वो लोग अब भारत के लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। ये ट्वीट्स,
और मैसेजेस एक मैसेज दे रहे हैं कि ईरान अब पाकिस्तान के नैरेटिव से थक चुका है और वो एक नया रीजनल ऑर्डर चाहते हैं जिसमें इंडिया का रोल सबसे बड़ा हो। ये सब सुनकर पाक मीडिया में मातम सा पसर गया है।